हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है तलाक। और यह अदालत शिवम को आदेश देती है कि वह अपनी पत्नी को हर महीने 20,000 रुपये गुजारा भत्ता के रूप में देंगे। वह अपनी बेटी सिया की शिक्षा के खर्च का वहन भी करेंगे। जज साहब अपना फैसला सुनाकर उठ खड़े हुए। सामने की बेंच पर बैठे हुए शिवम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बगल में बैठी अपनी बूढ़ी माँ के कंधे की ओर अपना मुंह छिपा लिया और फफक कर रो पड़ा। लेकिन शिवम की पत्नी नीलम के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई और वह अपनी 5 साल की बेटी सिया का हाथ पकड़कर कोर्ट से बाहर जाने लगी। सिया ने अपनी माँ का हाथ छुड़ाया और दौड़कर अपने पापा के पास आई। पापा पापा, आप रो क्यों रहे हो? पापा, मैंने कुछ नहीं किया पापा, आप मत रोइए। अब से मैं कभी शरारत नहीं करूँगी, अपना होमवर्क भी टाइम से करूँगी। घर चलिए ना पापा। शिया ने शिवम के आंसू अपने दोनों नन्हे हाथों से पोंछ दिए। शिवम भी अपने को रोक न सका और उसे गले लगाकर जोर जोर से रोने लगा। शिया, इधर आओ और मेरे साथ चलो। नीलम ने सिया का हाथ पकड़कर उसे खींचकर शिवम से अलग करने की कोशिश की। माँ देखो ना, पापा क्यों रो रहे हैं, आप इन्हें भी साथ ले चलो ना। नन्ही सिया समझ ही न सकी कि आखिर यहाँ हुआ क्या है और उसे नीलम अपनी गोद में उठाकर बाहर चली गई। शिवम और नीलम की शादी को मात्र 6 साल ही हुए हैं, लेकिन इन 6 सालों में दोनों के आपसी झगड़े के कारण बहुत ही कम समय दोनों ने साथ में बिताया होगा। शिवम एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर है और नीलम पढ़ी लिखी आधुनिक जमाने की लड़की। अपने खुले विचारों और घूमने फिरने की आदत के कारण नीलम कभी भी अपने परिवार को प्राथमिकता नहीं दे पाई। शिवम और नीलम की अरेंज मैरिज हुई थी। हालांकि नीलम को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, लेकिन अपने परिवार के दबाव में आकर उसने यह शादी कर ली थी। शिवम एक सुलझा हुआ इंसान था। उसने नीलम को कोई भी काम करने के लिए कभी नहीं रोका टोका। वह उसके हर फैसले में साथ खड़ा रहता और अपने स्तर से हर मुमकिन कोशिश करता उसे खुश रखने की। लेकिन नीलम का व्यवहार इसके विपरीत था। वह पहले ही इस शादी से खुश नहीं थी और फिर साल भर के बाद एक छोटी सी बच्ची हो जाने के बाद उसे लगा जैसे वह घर में ही बंद कर रह गई हो। शिवम के घर में उसके और उसकी एक बूढ़ी माँ के अलावा और कोई नहीं था। शिवम की बच्ची सिया का ध्यान भी उसकी बूढ़ी माँ ही रखती थी, क्योंकि नीलम को अपने पार्टी और दोस्तों संग घूमने से कभी फुर्सत ही नहीं मिलती थी। उसने सिया को जन्म तो दे दिया था, लेकिन उसे कभी भी माँ का सुख नहीं दे पाई। नीलम आए दिन घर के कामों को लेकर शिवम से लड़ाई झगड़ा करती रहती। वह कभी उसके कमाई पर सवाल करती तो कभी की पर्सनालिटी पर। हर बात में नीलम हमेशा शिवम को नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती, लेकिन शिवम कभी भी उसकी बात का पलटकर जवाब नहीं देता और मुस्कुरा कर रह जाता। लेकिन हद तो तब हो गई जब पिछली बार नीलम यश कहकर कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने गई कि वह अपने दोस्तों संग ट्रिप पर जा रही है, लेकिन ट्रिप के बहाने वह अपने बॉयफ्रेंड के संग किसी दूसरे शहर जाकर उसके साथ एक होटल में ठहरी। शिवम को जब इस बात का पता चला तब उसने नीलम को समझाने की बहुत कोशिश की। उसने अपनी तरफ से भरसक प्रयास किया कि उन दोनों के रिश्ते की कड़वाहट खत्म हो जाए और वह दोनों एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करें। लेकिन नीलम नहीं मानी। उसकी उल्टी सीधी हरकतें फिर भी चालू रही। अब तो आए दिन शिवम और नीलम के बीच झगड़े होने शुरू हो गए और जिसका सीधा असर उस छोटी बच्ची सिया पर पड़ने लगा। फिर एक दिन अचानक ही नीलम ने शिवम से तलाक मांग लिया। शिवम जानता था कि इस बात का सीधा असर उसकी बच्ची सिया पर ही पड़ेगा, इसलिए उसने नीलम को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन नीलम ने दहेज प्रताड़ना का केस करने की धमकी दे डाली। हार कर शिवम को नीलम की बात माननी ही पड़ी। आज उसी केस का फाइनल दिन था। सिया भी उम्र में छोटी थी और वह एक लड़की थी, इसलिए उसकी कस्टडी शिवम को ना देकर उसकी माँ नीलम को दे गई। शिवम ने लाख जतन किए कि सिया की कस्टडी उसे ही मिल जाए, लेकिन कानून के आगे उसकी एक ना चली। जिस घर में शिवम और नीलम रहते थे उस घर को भी शिवम ने नीलम के पास ही छोड़ दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी बच्ची को कोई भी समस्या हो और खुद अपनी माँ के साथ एक किराए के मकान में रहने लगा।
महीने में बस एक दिन शिवम को सिया से मिलने की इजाज़त दी गई थी। नीलम ने तलाक के बाद एक कंपनी में जॉब ज्वाइन कर लिया क्योंकि शिवम के पैसे उसके ऐश आराम के लिए कम पड़ रहे थे। शिया की देखभाल और घर के काम के लिए उसने एक आया रख ली। नीलम सुबह जल्दी घर से निकल जाती और देर रात घर पर वापस आती। वह जब भी आती शराब के नशे में धुत रहती। शिया अगर किसी दिन अपने होमवर्क को पूरा करने के लिए अपनी नोटबुक लेकर उसके सामने आ जाती तो वह उसे मारकर भगा देती। वह बेचारी अपने पापा को फ़ोन लगाकर खूब रोती और शिवम के पास आने को कहती। शिया को हमेशा वो आया ही खिला पिला के सुलाती और वही उसके सारे काम करती। अब नीलम का बॉयफ्रेंड बिक्की उसके घर भी आने जाने लगा क्योंकि उसे रोकने टोकने वाला अब कोई भी नहीं था। इस तरह से धीरे धीरे एक महीने हो गए और शिवम एक दिन सिया से मिलने आ पहुंचा। उस दिन सिया के साथ शिवम काफ़ी समय तक रहा। घूमने फिरने के साथ ही दोनों ने आइसक्रीम भी खाई और पार्क भी गए। छोटी सी सिया ने शिवम को सब कुछ बताया जो उसके साथ घर में होता था। यह सुनकर शिवम को बहुत गुस्सा आया और उसने नीलम से इस बात पर खूब झगड़ा भी किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। अगर नीलम पहले से ही सही होती तो आज तलाक की नौबत ही क्यों आती। हार कर शिवम ने शिया को घर छोड़ा और जाने लगा। उसके जाते समय शिया खूब रोई, साथ जाने को कहा, लेकिन शिवम मजबूर था। हमारी इस समाज में कहावत है कि माता कभी कुमाता नहीं होती, लेकिन हाय हाय रे कलयुग, ऐसे ऐसे उदाहरण भी पड़े हैं समाज में कि सुनकर मानवता कांप जाए। और आजकल की महिलाएं आधुनिकता और आज़ादी के नाम पर वो कुकृत्य कर रही हैं जो उसकी मातृत्व और करुणा को शर्मसार करने वाला है। नीलम भी एक ऐसी ही नारी का उदाहरण है। ऊपर से यह कानून की 9 साल के पहले बच्चे की कस्टडी माँ को ही मिलेगी और अगर लड़की हुई तो कस्टडी मिलनी और भी मुश्किल है। क्या पिता का बच्चों पर कोई अधिकार नहीं या फिर पुरुष ही हमेशा गलत होता है। माना कि बच्चे की सुरक्षा को ध्यान में रखकर उसकी कस्टडी पिता को नहीं दी जाती, लेकिन क्या हर मामले में यही न्याय उचित है। जब 2 पति पत्नी के बीच तलाक होता है तो बच्चों का भी बंटवारा होता है। बंटवारा उनके भविष्य का, भावनाओं का और शरीर का। क्या कुछ नहीं झेलते होंगे वो बच्चे मानसिक तौर पर, अंदाज़ा लगाना भी शायद हमारे लिए मुश्किल है। नीलम के गलत रवैये के कारण धीरे धीरे सिया के मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ने लगा। हमेशा खुश रहने वाली छोटी सी जान अब बहुत चुपचाप और अकेली रहने लगी। एक बार विक्की नीलम से मिलने उसके घर आया। उस समय नीलम किसी काम से बाहर गई हुई थी और नन्ही सी सिया घर में ही खेल रही थी। विक्की निहायत ही कमीना इंसान था। उसने नीलम से संबंध भी उसके पैसों और अय्याशी के लिए बनाए थे। वह कोई काम धंधा नहीं करता था, बल्कि उल्टा आए दिन नीलम से पैसे मांगता था। लेकिन फिर भी नीलम को न जाने उसमें क्या ऐसा दिखा कि इसके लिए उसने अपने एक सुंदर से हरे भरे घर को बर्बाद कर डाला। विक्की की नज़र जब सिया पर पड़ी तब उसने आया को चाय बनाने के लिए किचन में भेज दिया और खुद सिया के साथ खेलने लगा। फिर धीरे धीरे उसने सिया को इधर उधर छूना शुरू कर दिया। सिया जब रोने लगी तब उसने उसे छोड़ दिया और उसे मारने की धमकी दी। बेचारी सिया चुप हो गई। विक्की उसे लेकर बगल के किराना स्टोर पर गया और चॉकलेट खाने को दे दी। फिर किसी से भी आज के बारे में कुछ ना कहने को भी कहा। सिया मार खाने के डर से चुपचाप मान गई। अब तो यह विक्की का रोज का काम हो गया था। वह जब भी घर पर आता और सिया को अकेले पाता तब वह सिया के साथ छेड़छाड़ करता। उसके रोने पर उसे मारता भी और उसे चुप करवा देता। एक दिन विक्की ने जलते हुए सिगरेट से सिया के जांघों को दाग दिया। सिया उस दिन खूब चिल्लाई और रोई। उसके चिल्लाने से आया दौड़कर आई तो उसने देखा कि सिया के जांघ पर गोल जले का निशान बना हुआ था। जब उसने विक्की से इस बारे में पूछा तो विक्की ने उसे डांट दिया और कहा कि मैं सिगरेट पी रहा था तो गलती से यह लग गया। आया ने चुपचाप उसके जांघों पर दवा लगाई और उसके बाद से उसे हमेशा अपने साथ रखने लग गई। सिया एक भयानक मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से गुजर रही थी जिसका नीलम को अंदाज़ा भी नहीं था। विक्की कभी उसके प्राइवेट पार्ट को छूता तो कभी उससे वही चीज़ करने को कहता। छोटी सी सिया को ये सब बात समझ में नहीं आती और उसके मना करने पर वह उसे 2-4 थप्पड़ भी मार देता।
जब कभी सिया इसकी शिकायत नीलम से करने जाती तो नीलम उल्टा उसे ही डांट कर भगा देती थी। धीरे धीरे सिया स्कूल में अपने अध्यापकों और बाकी लोगों से भी बहुत ज़्यादा डरने लग गई। कोई भी उसे अगर गलती से छू देता तो वह बहुत ज़्यादा रोती। यहाँ तक कि जब अगली बार शिवम उससे मिलने आया तो वह अपने पापा से भी डरने लग गई और उसने मिलने से मना कर दिया। वह बस अपनी आया को चिपक कर रोती रही। शिया के अंदर अचानक ऐसा बदलाव देखकर शिवम कुछ समझ नहीं पाया। फिर उसने उसकी आया से पूछा। आया ने शिवम को अकेले पार्क में मिलने के लिए बुला लिया। फिर उसने एक एक करके शिवम को सारी बात बताई। अब तो शिवम का गुस्सा परवान चढ़ चुका था। अपनी बच्ची के साथ अपनी आंखों के सामने होते हुए इन सभी चीज़ों का वह चाह कर भी रोक नहीं पा रहा था। इसके बाद वह नीलम से मिला और नीलम से सारी बातों को पूछने लगा, लेकिन नीलम को इन सब की जानकारी कहाँ से रहती जब वह कभी भी सिया के पास रहती ही नहीं थी। उल्टा नीलम ने उसके ऊपर ही उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। नीलम को लगा कि शिवम बिक्की से जलता है और इसलिए यह सब मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहा। उसने बिक्की से भी इस बात को पूछा तो बिक्की ने साफ साफ मना कर दिया। हार कर शिवम ने अदालत में फिर से सिया की कस्टडी को लेकर अप्लाई कर दिया, लेकिन इसके लिए उसके पास बिक्की के खिलाफ सबूत होने ज़रूरी थे, क्योंकि सिया इस हालत में नहीं थी कि वह अपने साथ होने वाली बातों को किसी से भी बता सके। फिर शिवम ने उसी आया से मदद मांगी। शिवम ने एक प्लान बनाया और आया से कहा कि जब भी बिक्की घर पर आए तो शिया को एक बार उसके पास छोड़ दे। लेकिन अब बिक्की भी बहुत सावधान हो गया था। वह कभी भी आया के रहते सिया के पास नहीं जाता था। फिर एक दिन आया ने शिया को घर में छोड़कर सब्जी लेने के बहाना बनाया और वह बिक्की के सामने बाजार चली गई। बिक्की तो इसी मौके के इंतज़ार में था। उसने सिया के साथ फिर से उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर दी, लेकिन आया बाजार के आधे रास्ते से ही वापस आ गई और उसने फ़ोन में सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर ली। फिर उसे ले जाकर शिवम को दे दिया। शिवम ने उसी रिकॉर्डिंग के आधार पर पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई। पुलिस ने बिक्की को हिरासत में ले लिया। फिर पुलिस में सिया की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसको उसकी दादी और शिवम के पास छोड़ दिया। नीलम को जब सच्चाई पता चली तो वह अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। उसे इस बात पर अब भी भरोसा नहीं हो रहा था कि उसकी खुद की बच्ची के साथ बिक्की ऐसा कैसे कर सकता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जब तक नीलम को दुनिया की सच्चाई का पता चला तब तक उसने अपना एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर लिया था।